नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आप इन शब्दों से ही आसानी से अंग्रेजी को स्पीक कर सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं इन्हीं शब्दों से, क्योंकि ये जो शब्द है हमेशा स्पीकिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को हम लोग समझते हैं। पहले दोस्तों हम इनको आपको सिखाएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, यानी इनका उच्चारण कैसे होता है, कैसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इनका हिंदी मीनिंग भी आपको समझाऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे प्रयोग करके स्पीकिंग करना होता है वह भी आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ लिखा गया दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखने का एकदम असरदार मंत्र। दोस्तों ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला शब्द लिखा गया दोस्तों PLEASE। तो यानी इसे क्या पढ़ा जाता है, पहले हम पढ़ने पर ध्यान देंगे ना, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्त प्लीज़, PLEASE इसे पढ़ा जाता है प्लीज़, ठीक है। यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह हो जाता है प्लीज़। प्लीज़ का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कृपया होता है, ठीक है, कृपया। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दे दें। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना गाड़ी दे दें। प्लीज़ गिव मी योर शर्ट, कृपया मुझे अपना शर्ट दे दें। इस तरीके से यानी कोई भी चीज़ आप रिक्वेस्ट करके मांगना चाहते हैं किसी से तो प्लीज़ का प्रयोग करके आप सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गए दोस्तों। अगला शब्द है THANKS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स का मीनिंग हो जाता है दोस्तों धन्यवाद। क्या होता है, धन्यवाद होता है, ठीक है। थैंक्स जैसे हमारी कोई मदद कर देता है या कोई भी काम आपका कर देता है तो आप उसे बदले में क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरे मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। तो थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। अगला शब्द है GOODBYE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गुड बाय। GOODBYE इसे पढ़ेंगे गुड बाय। गुड बाय का मीनिंग होता है दोस्तों अलविदा। क्या होता है, अलविदा होता है, ठीक है। गुड बाय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त। गुड बाय ब्रदर, अलविदा भाई। गुड बाय सिस्टर, अलविदा बहन। इस तरीके से तो गुड बाय का भी प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको यही शब्द याद होने चाहिए, आप इनसे ही आसानी से आप बोल सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए अगर आपको शब्द याद नहीं होता है तो आप ध्यान लगा के वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं याद होता है। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो हमको वह जो सीन होता है याद हो जाता है, दोबारा अगर हम उसको देखते हैं तो हमें पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। कोई पूछता है तो हम बता देते हैं, लेकिन हमको शब्द क्यों नहीं याद होता है, क्योंकि हम ध्यान से ना तो सुनते हैं और ना ध्यान से देखते हैं, इसलिए याद नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप ध्यान लगा के देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, तो आपको शब्द यहीं के यहीं याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए। अगला शब्द है SORRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सॉरी। SORRY सॉरी। सॉरी का मतलब होता है दोस्तों क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, ठीक है। जैसे सॉरी फॉर दैट, यानी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है HELLO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हेलो। HELLO हेलो। हेलो का मतलब हो गया दोस्तों नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। नमस्ते या नमस्कार हम कह सकते हैं। जैसे हेलो सर, यानी नमस्ते सर।
हेलो मैम, नमस्ते मैम, हेलो ब्रदर, नमस्ते भाई, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो हेलो का मतलब नमस्ते या नमस्कार। अगला शब्द है GOOD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गुड। GOOD इसे पढ़ेंगे गुड। गुड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। या फिर बोलते हैं ना कि ही इज़ आ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। ही इज़ आ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे पढ़ेंगे दोस्त हेट। HATE हेट। हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। यस आई हेट यू, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्त लव। LOVE लव। लव का मीनिंग हो जाएगा दोस्त प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। येस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है दोस्त NICE, इसे पढ़ेंगे नाइस। NICE इसे पढ़ा जाएगा नाइस। नाइस का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे नाइस शर्ट यानी अच्छा शर्ट है। नाइस शर्ट, अच्छा शर्ट। ठीक है, नाइस नाइस बाइक यानी अच्छी गाड़ी। नाइस बाइक, अच्छी गाड़ी। अगला शब्द है YES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यस। YES इसे पढ़ेंगे यस। यस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ यह मेरा है, यस इट इज़ माइन। ठीक है, अगला शब्द है NO, इसे पढ़ेंगे नो। नो का मीनिंग हो जाता है दोस्त नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो नो का मीनिंग क्या हो गया नहीं। अगला शब्द है HOME, इसे पढ़ते हैं दोस्त होम। HOME होम। होम का मीनिंग हो जाता है घर। होम मतलब घर होता है। जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, समझ गए। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। नेक्स्ट वर्ड है FOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्त फूड। FOOD फूड। फूड का मीनिंग हो जाएगा दोस्त भोजन। फूड मतलब भोजन होता है। ठीक है, जैसे आई हैव द फूड, मैंने भोजन कर लिया। आई हैव द फूड, मैंने भोजन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है TODAY, इसे पढ़ा जाएगा टुडे। TODAY टुडे। टुडे का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों आज। टुडे मतलब आज होता है। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, तो टुडे का मीनिंग हो गया मेरे दोस्त आज होता है। ठीक है, इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्दों को हम सीखते हैं, क्योंकि थोड़े शब्दों से काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारे शब्द हमको पता होने चाहिए, तभी हम आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसलिए और भी शब्द सीखिए। अगला शब्द है WATER, इसे पढ़ेंगे दोस्त वाटर। WATER वाटर। वाटर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पानी। वाटर मतलब पानी होता है। जैसे पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है MONEY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मनी। MONEY मनी। मनी का मीनिंग होता है दोस्तों धन या रुपया पैसा कह सकते हैं। जैसे ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा
धन है। ठीक है, इस तरीके से अब बोलेंगे तो मनी का मतलब धन या पैसा बोल सकते हैं। अगला शब्द है यच ई, इसे पढ़ेंगे ही का मीनिंग होता है दोस्तों वह। ही मतलब वह होता है, इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है यस एच ई, इसे पढ़ते हैं सी का मीनिंग हो गया दोस्तों वह। इसका प्रयोग हम किसी महिला के लिए करेंगे। किसके लिए? महिला के लिए। ठीक है, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बी यू टी, इसे पढ़ेंगे दोस्त बट। बी यू टी बट का मीनिंग हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, जैसे बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ते हैं दिस का मीनिंग होता है दोस्तों यह। दिस मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माइन, यह मेरा है। दिस इज़ आवर्स, यह हमारा है। दिस इज़ आवर्स, यह हमारा है। अगला शब्द है SONG, इसे पढ़ेंगे सॉन्ग। SONG सॉन्ग मतलब होता है गाना। सॉन्ग मतलब गाना होता है। जैसे ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ठीक है, सॉन्ग मतलब गाना। अगला शब्द है HELP, इसे पढ़ेंगे दोस्त हेल्प। HELP हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो हेल्प का मीनिंग हो गया दोस्तों मदद करना। अगला शब्द है COME, इसे पढ़ेंगे कम का मीनिंग हो गया दोस्तों आना। कम मतलब आना होता है। ठीक है, जैसे कम टू माई होम, यानी मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। ठीक है, कम टू माई होम। ठीक है, तो कम मतलब हो गया दोस्तों आना। अगला शब्द है DRINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त ड्रिंक। DRINK ड्रिंक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पीना। ड्रिंक मतलब पीना। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है KNOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्त नो। KNOW नो का मीनिंग होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अगला शब्द है HIM, इसे पढ़ेंगे हिम का मीनिंग हो जाता है उसे। मतलब उसे होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। नेक्स्ट वर्ड है THEY, इसे पढ़ेंगे दे का मतलब होता है वे या वे लोग। क्या होता है? वे लोग। ठीक है, जैसे वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ठीक है, अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ेंगे दैट का मतलब हो जाता है वह। दैट मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे दैट इज़ माइन, वह मेरा है। दैट इज़ माइन, वह मेरा है। दैट इज़ आवर्स, वह हमारा है। ठीक है, अगला शब्द है KING, इसे पढ़ेंगे दोस्त किंग का मतलब हो जाता है राजा। इसे भी आप याद रखेंगे, स्टोरी वगैरह में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला शब्द है BOOK, इसे पढ़ेंगे दोस्त बुक मतलब होता है किताब। बुक मतलब किताब होता है। ठीक है, जैसे आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नया किताब खरीदा। आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नया किताब खरीदा। अगला शब्द है TIME, इसे पढ़ेंगे TIME टाइम का मतलब समय होता है। टाइम मतलब समय। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अगला शब्द है WORLD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर्ल्ड का मीनिंग हो जाता है संसार। वर्ल्ड मतलब संसार होता है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत
बड़ा है। अगला शब्द है दोस्तों HAPPY, इसे पढ़ा जाता है हैप्पी। HAPPY हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। अगला शब्द है BAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैड। BAD इसे पढ़ा जाता है बैड। बैड का मीनिंग हो गया दोस्तों बुरा या खराब। बैड मतलब बुरा या खराब। जैसे ही इज़ आ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ आ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोला जाएगा। एक एक शब्दों को हमने आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। यहाँ लिख लिख के भी बताया, फिर बोल बोल कर भी बताया, ताकि आप देख कर भी समझ पाएँ और सुनकर भी समझ पाएँ। ठीक है, अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।